बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा और हम बात करेंगे कि आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान ख़ान की जो बहनें हैं दोनों, अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान, उनको आज पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। इसके अलावा वहाँ पे जो सेनेटर आज़म सबाती हैं उनको भी पेश किया गया। लेट हो गया था, रात पड़ चुकी थी जब उनको पेश किया गया। इसके अलावा पीटीआई के दो सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस थे, उनको भी पेश किया गया। ख़वातीन थी, उनको पेश किया गया, ख़वातीन वर्कर्स। और जो दूसरी साइड पे जो वर्कर्स थे पीटीआई के, उनको भी एक दो जो पुलिस की गाड़ियाँ थी, जो प्रिजन वैन है, उसमें उनको लाया गया और उनको पेश किया गया। ये तकरीबन सुबह से मामला जो है वो 10-11 बजे से शुरू हुआ और शाम तकरीबन 7 बजे तक जो है वो सूरत हाल जारी रही। तो सुबह 11 से शाम 7 बजे तक जो है वो अली हमज़ा जो है वहाँ पे मौजूद थे। मैं भी तकरीबन 2 बजे तक वहाँ पे रहा। उसके बाद जो कुछ अली ने देखा, पूछेंगे वन बाय वन कि हुआ क्या, कि जो अलीमा ख़ान है, उज़्मा ख़ान, उन्होंने क्या बताया, उनको कहाँ रखा गया, किस हालत में रखा गया, और उन्होंने जो है वो कोर्ट के सामने क्या जो है वो बात की, या आज़म सवाती या बाकी जो वर्कर्स थे उनकी सिचुएशन क्या थी, क्या सूरत हाल थी, उनको कितने दिन के लिए रिमांड में रखा गया है, कितनी एफआईआर्स हैं। इस पे सारे तनाजुर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे वो लोग हैं जो पीटीआई का एहतजाज जो हुआ है, ये अभी वीकेंड पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो इवेंट था एक, तो उस इवेंट में जितनी एफआईआर्स हुई हैं उनमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अली हमज़ा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मुकदमात कितने हैं जिनमें गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ पता चला है? इसके अंदर साकिब भाई जो टोटल मिला के मुकदमात हैं वो तकरीबन 7 से 9 एटीसी के मुकदमात हैं। ठीक है। और उसके अलावा इतने ही 5 से 7 मुकदमात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हैं। ओके, जिसमें 780 नहीं लगी हुई, जिनमें 780 और 80 की 2 दफ़ात और शामिल की गई हैं, वो उनमें नहीं है, तो वहाँ पर है, कचहरी में चल रहे हैं मुकदमात। ठीक है। तो आज जो था, अगर सीक्वेंस वाइज हम चलते हैं, हाँ। तो अलीमा ख़ान साहिबा और जो उज़्मा ख़ान थी, वो लोग नॉमिनेटेड थे थाना कोसार की एफआईआर के अंदर। ठीक है। और उसी एफआईआर के अंदर अदनान खान है जो साबका स्पीकर नेशनल असम्बली, असद कैसर उनके भाई हैं, और ब्रिटिश नेशनल है वो भी। अच्छा, ब्रिटिश नेशनल है वो? जी, ब्रिटिश यहाँ पे आए हुए थे? जी, वो यहाँ पर आए हुए थे और उनकी गिरफ्तारी तो हुई भी, सुना है, कॉफ़ी बीन से। तो अच्छा। हाँ जी, तो खैर वो अलीमा वो एहतजाज में उस जगह पे नहीं थे, उस जगह पर जो नहीं थे। उनकी जो वकील थी आयशा खालिद साहिबा, उन्होंने अदालत को वो वीडियो भी दिखाई कि वो कॉफ़ी बीन से गिरफ्तार किए गए हैं। अच्छा, उनके पास वीडियो भी थी? वीडियो भी थी। मगर ये था कि जो एफआईआर के अंदर जो चार्जेस थे उसके अंदर ये था कि ये जो लोग थे इन्होंने प्रोवोक किया है। अच्छा। और वो इंसाइट किया है और इन्होंने मेगाफोन के ऊपर बातें की और इस तरह करके लोगों को भड़काया कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ और इस तरह के जो चीज़ें हैं उनके अंदर आएँ। और वो 144 और वो जो है अनलॉफुल असम्बली, उसकी भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जो एक्ट आया नया। ठीक है। तो इन सारे मुकदमात के अंदर थे वो। तो बहरहाल वो तकरीबन 3:15 या 3:20-22 पे सुबह से उनकी फैमिली जो थी वो मौजूद थी। उनकी जो बहन है अलीमा ख़ान की एक और, वो भी वहाँ मौजूद थी। तो अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान साहिबा जो है उनको तकरीबन 3:15 बजे लाया गया। उनके 3:15 क्यों लाया गया, पहले क्यों नहीं लाया गया? और उनको सुना है कि कोर्ट के सामने जाकर उन्होंने बात करनी पड़ी, जो तीसरी बहन है उसको। साकिब भाई, उसमें सिलसिला ये था कि सुबह से जिस तरह आपने देखा कि वो पहले तो वो आई जा रहे थे, जो वर्कर्स हैं, हाँ। वर्कर्स को लाया जा रहा था मुख्तलिफ एफआईआर के अंदर और काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर, यानी प्रिजन वैन्स के अंदर आ रहे थे। उसके बारे में आगे चल के मैं फिगर जो मेरे पास है मैं आपको बताता हूँ। तो इस वजह से अदालत में रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा। अब वो वर्कर्स आते हैं, उनके साथ लोग आते हैं, तो रश बहुत ज़्यादा था। सुना है, यानी एक बात हुई नीचे से एकदम से वो आए कि उनको जो है वो एक यहाँ पे जुवेनाइल बस है जो बच्चों की होती है, येलो कलर की, जिसमें बच्चों को लाया जाता है। तो जुवेनाइल बस आई मगर वो नीचे से ही वापस चली गई। तो हाँ, वो जुवेनाइल बस जो है वो बच्चों के लिए, उसका थोड़ा सा पस मंज़र है। एक दफ़ा चीफ जस्टिस से अतर मिनल्ला साहब वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दौरा किया था। उस दौरे में मैं भी जो है वो, क्योंकि इस्लामाबाद रिपोर्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो हमने जो अडियाला जेल का दौरा किया था, वहाँ बच्चों की साइड पे गए तो पूछा गया कि बच्चों को कैसे लेके जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी बच्चों को भी उसी प्रिजन वैन में लेकर जाते हैं। तो उस वक्त ये ऑर्डर हुआ था कि बच्चों की जो प्रिजन वैन है वो अलग से होगी।
तो उसी प्रिजन वैन में ख़वातीन को और जो अलीमा खान है और उज़मा खान उनको लाए थे पहले, फिर जो है वापस ले गए, फिर जो है वो उनकी बहन ने बात की रोस्टम पे और उसके बाद दोबारा लाए। जी, उन्होंने कहा कि वो आई और वो जो उनकी बाजी है वो रोस्टम के ऊपर आई, एक और माजरा के साथ उनका नाम भूल रहा हूँ, वो आई और उन्होंने कहा और उनकी आंखों में बाकायदा आंसू थे कि जो मेरी बहनें थी, मैं उनसे 2 दिन से हमारा उनसे किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं है और अभी हमें बताया गया कि वो नीचे आए हैं और उनको दोबारा ले गए हैं, तो इस बारे में आप हमें कोई एश्योरिटी दे सकते हैं। तो इसके ऊपर जो जज हैं ताहिर अब्बास सप्रा, उन्होंने कहा आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है मैं 3:30 बजे तक यहाँ पर बैठा हूँ जो मेरा कोर्ट टाइम है, और वो उसके अंदर आ जाएंगे। अगर वो उसके बाद भी ना आए तो वो इलीगल डिटेंशन जो है वो कंसिडर होगी। ठीक है। तो और ये इलीगल डिटेंशन जो है वो होगी और इसका बेनिफिट भी आपको लेटर स्टेजेस में जा सकता है। तो एनीवेज जो 3:20 के करीब उनको कमरा अदालत में लेकर आया गया। उसके बाद जो वकला थे वहाँ पर एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे और अली बुखारी थे और फैसल फरीद चौधरी साहब थे, इन सब ने बड़े मुफस्सल दलाइल दिए। इन्होंने इस बारे में बताया कि इनका स्पेसिफिक रोल जो है वो इनको प्रोसिक्यूशन ने अलीमा और उज़मा उनका रोल क्या लिखा है? प्रोसिक्यूशन ने जो है वो उनका बड़ा स्पेसिफिक सा जो है वो रोल लिखा है कि इन्होंने जो है वो जो है माइक्रोफोन इनके पास था और 144 नाफिजुल अमल थी। तो एक तो इन्होंने 144 माइक्रोफोन भी उनके हाथ में था और उसके ऊपर ये लोगों को भड़का रहे थे एंटी स्टेट एक्टिविटीज के ऊपर। अच्छा। और इनके कहने पे फिर लोग प्रोवोक हुए और उन्होंने कीलों वाले डंडे उठा लिए और उनके हाथ में पेट्रोल बम था और ये था, और वो उन्होंने पुलिस के ऊपर वो शुरू कर दिया। मगर इसके ऊपर जो उनके वकला थे उन्होंने कहा वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि एक बहन उधर खड़ी हुई है, एक उधर खड़ी हुई है, इनके साथ तो कोई बंदा ही नहीं था, कोई कारकुन नहीं था। जिस वक्त ये डी चौक से तकरीबन 3:30 या 4 बजे का टाइम था, तो ये डी चौक पहुंची तो कोई बंदा नहीं था इनके साथ। मतलब मीडिया था, मतलब कारकुनान नहीं थे। तो ये तो मतलब उन्होंने कहा इन्होंने अवाम में इश्तियाल दिलाया और इनके साथ जो थे वो आमिर मुगल भी थे। अच्छा। और इसी FIR के अंदर अली अमीन गंडापुर भी नॉमिनेटेड थे, वो भी इसी FIR के अंदर थे। तो इनका तो जी बड़ा स्पेसिफिक रोल है। तो इनका गालिबन उन्होंने कहा था कि 25 रोजा हमें जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया जाए। उज़मा खान का उन्होंने कहा कि हमें इनका रिमांड चाहिए इतने लंबे अरसे तक का। आज एक्चुअली बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं तो मैं माजरत खाऊं अगर थोड़ा सा मगर था बहुत ही लंबा था, कोई 20 या 25 दिनों का था, उससे कम नहीं था कि हमने रिकवरी भी करनी और इनसे इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि ये पीछे आप चलें, कल अब इनको फिजिकल रिमांड दिया गया वो जो छोटी अदालत थी वहां से 1 दिन का, तो आपने अभी तक कोई चीज रिकवर की है? वो जो इनके पास है वो जो माइक्रोफोन था वही रिकवर? उन्होंने कहा नहीं, रिकवरी तो कोई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा 1 दिन में कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह अगर हुई हो उसके बारे में, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि इनका मेडिकल करवाया जाए, जो कल फिजिकल रिमांड हुआ था तो कोई मेडिकल वगैरह हुआ? उन्होंने कहा जी मेडिकल हो गया और इसकी रिपोर्ट साथ लगी हुई है। तो ये मामला है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो खुद आ गई वहां पे रोस्टम के ऊपर, उनका मैं भी बात करने जाती हूँ। जज साहब ने एक्चुअली उनको खुद ही पूछा, कमरा अदालत में बहुत रश था, बहुत खप थी, बहुत ज्यादा PTI के वकील थे, कोई बात नहीं। जज साहब ने बड़ा ऑर्डर भी मेंटेन करवाया, खामोश करवाया सबको। फिर जज साहब ने उनको कहा कि आप प्लीज आगे आ जाएं और आप बताएं कि आप लोग ठीक हैं, आपका मेडिकल वगैरह हुआ है या कोई इस तरह का। तो उन्होंने कहा जी हमें तो पहले दिन ले गए थे पुलिस लाइन, तो तब हम 11 ख्वातीन थी, पुलिस लाइन लेके गए तो वहाँ पहले एक दफ्तर में हमें इन्होंने 10 घंटे तक बिठाई रखा सारों को, और खाना वगैरह इन्होंने हमारा कुछ कहती, उन्होंने कहा साथ में हमारी कुछ ज़ईफ़ ख़वातीन थी, एक 80 साल और एक 78 ईयर्स ओल्ड थी। उनको हम दवाइयाँ कहते रहे दवाइयाँ दें, तो वो दवाइयाँ नहीं दी गई, जिनके बाद से 2 की तबीयत भी ख़राब हुई। फिर उन्होंने कहा पुलिस वाले भी कोऑपरेटिव थे पुलिस लाइन के अंदर, उन्होंने हमें चटाइयाँ दी, तो फिर उन चटाइयों के ऊपर ही हम जो थे वो सारे हमने वहाँ पे रात गुजारी। और उसके बाद सुबह को हमें अदालत लेके जाया गया। अदालत के बाद फिर अगले दिन फिर हम सिविल के ऊपर पुलिस लाइन चले गए। पुलिस लाइन गए तो वो जो 11 में से जो 9 ख्वातीन थी उनका जुडिशल हो गया था, तो उनको जेल भेज दिया गया। अच्छा, वो 78 और 80 इयर्स की भी जेल चली गई? जो 78 और हाँ जी वो वाली भी जो थी वो वाली भी जेल चली गई। और उन्होंने कहा कि वो बाकियों को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद जो है इन्होंने हमें फिर मूव कर दिया वुमेन पुलिस स्टेशन। तो फिर अब वुमेन पुलिस स्टेशन से, और उनका हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह और ये सारी चीज़ें चेक हुई हैं, और बाकी इसके अलावा उन्होंने कोई ख़ास जो थी वो कंप्लेन नहीं की। ठीक है। और बात उन्होंने यही बताया कि रात को वुमेन पुलिस स्टेशन में हमने जो था वो गुजारी थी। जज साहब ने कहा आप अपना फैमिली के टाइम, उनके जो उज़मा बीबी हैं, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे आए हुए थे, अलीमा खान साहिबा के आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अभी इनसे गपशप लगाएं और ऑर्डर का इंतज़ार करें। तो खैर वो फिर थोड़ी देर के बाद जो जजमेंट अनाउंस हुई तो उसके अंदर ये हुआ कि ये जो दोनों बहनें हैं इनका 1-1 रोज़ा फिजिकल रिमांड हुआ
उसके बाद नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल के। उसके अलावा वो जो अदनान खान जो थे, वो ब्रिटिश नेशनल जो थे, जिनको कॉफी बीन से पकड़ा था, 7 रोजा फिजिकल रिमांड। अच्छा, 7 रोजा बात करते हैं हम कि ये 7-8 रोजा जो रिमांड है, 7 रोजा फिजिकल रिमांड के ऊपर उनको भी भेज दिया गया। अच्छा, अब फिर जो है वो उनको पुलिस लेकर चली गई और कल दोबारा अलीमा खान और उज़मा खान उनको पेश किया जाएगा। और जो ब्रिटिश नेशनल हैं असद कैसर साहब के भाई, उनका 7 रोज़ा रिमांड मंजूर हुआ है। इस पे हम जो है वो पूरा एक अलग बात करेंगे कि 8-7 रोजे रिमांड है। आगे बढ़ते हैं। एक बात ऐड करना चाहूँगा, वो जो उनकी बहन थी, जो तीसरी बहन आई हुई थी, उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन से हमें मालूम नहीं है हमारी बहनें कहाँ हैं और हमारी इनसे कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इसके ऊपर फिर जज साहब ने कहा कि इनकी फैमिली की एक दिन के अंदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मुलाकात हो सकती है और जो लॉयर्स, जो वकालतनामे वाले हैं, उनको इनकी एक्सेस जो है वो दी जाएगी। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आजम स्वाति। आजम स्वाति को लाया कितने बजे के? साकिब भाई, आजम स्वाति को तो लाया गया है 6:23। ओए 6:30 बजे। 6:30 बजे उनको ATC लाया गया। अब वो सुबह से ही हम देख रहे थे। मुझे किसी ने सुबह ना पूछा, तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, तो मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा कि मैंने आना है अदालत, तो टाइम बता दें कितने बजे पेश करेंगे। तो मैंने कहा वैसे टाइम होता है 8:30 या 9 बजे से 3:30 बजे, इस दौरान किसी टाइम पे भी ला सकते हैं। बहरहाल उन्होंने वो भी क्रॉस कर लिया 6:30। वो अब मे भी इस वजह से भी हुआ, उसको इस बात का दे सकते हैं कि ये जो अलीमा बीबी वगैरह हैं, ये वहां से निकले हैं तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे। तकरीबन 5 से 5-5:15 बजे ये लोग वहां से निकले। और इनके निकलने के बाद हमने भी सोचा निकल तो रश कम हो गया, बाकी दोस्त भी निकल गए, मगर फिर हमने देखा कि 2-4 लोग जो है वहां पर वो नहीं निकल रहे। अच्छा। तो हमारे भी वो जो एक वो जात के रिपोर्टर वाले काम थे, वो खड़े हो गए कि कोई ना रोला है यहाँ पर। तो हम भी वहां पे डिटाई के साथ बैठ गए कि देखते हैं कि क्या होता है। जज साहब भी नहीं गए। तो वो 6:30 बजे के लगभग जो है वो आजम स्वाति साहब जो है उनको जो शफकत फैज हैं कोसार थाने के, क्योंकि वो उस वाली FIR के अंदर भी नॉमिनेटेड है। उसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो आजम स्वाति इस टाइम ATC की 3 FIRों अटक के अंदर नॉमिनेटेड है। अच्छा। उसके अलावा ये नॉमिनेटेड है 6 इस्लामाबाद की ATC की FIRों में। उसके अलावा 6 इधर की, 3 अटक की, और लाहौर के अंदर भी FIRs के अंदर ये नॉमिनेटेड है। जो आजम स्वाति लाहौर की, उनके लॉयर्स के पास कह रहे थे कि मुझे पता 9 हो गई, 9 तो ये हो गई, और लाहौर में जो अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो दर्जन मतलब कह सकते हैं, 1-2 तो जरूर होंगी ना मतलब। और ये वो FIRs हैं ये जो अक्टूबर 4 वाला प्रोटेस्ट है इसके बाद की। अच्छा जी, ये पहले वाली वो पुरानी है, यानी इसके अंदर वो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एहतजाज था वो भी नहीं है। ओके, वो अलग है, अच्छा। तो ये वाली है पैकेज में दर्जन आप कह सकते हैं। अब पैकेज में दर्जन तो इतनी तो बनती है, इतना प्रोटेस्ट करेंगे। तो खैर ये है, कमरा अदालत में दाखिल हुए, इन्होंने जज साहब को आके बताया। इन्होंने भी आजम स्वाति ने आके बड़ी बातें की कि मैं आपका, पहले तो कहा कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप शाम के इस पैर बैठे हुए हैं मेरे 76 साल आदमी का इंतज़ार करने के लिए। उन्होंने बताया कि परसों रात को मुझे 11 बजे जो है वो किया गया है, अरेस्ट किया गया है, और संगजानी के उन्होंने नाम लिया, ये कलीम साहब हैं कोई SHO, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और लेकर इनको कोसार वाले आए थे। ठीक है। और साथ में जो उनके वकील हैं वो उनके गालिबन रिश्तेदार भी हैं, तो वो भी साथ थे जब इनको अरेस्ट किया गया। उनकी जो आज प्ली थी साकिब भाई, वो ये थी, जो इन्होंने आगे बात की कि मैं 76 साल आदमी हूँ। अब ये अदालत को बता रहे थे कि मैं पूरी उम्र अमेरिका में गुजारी है, मैं वहीं से पैसे लेकर आया हूँ। इन्होंने मेरी पूरी गाड़ी जो है वो लूटी है पुलिस ने। उन्होंने कहा मेरी $15,000 की घड़ी इन्होंने ले ली है, मेरे बटवे ले लिए, मेरा कैश रखा था। उन्होंने कहा मेरे बैंक अकाउंट के कार्ड्स थे सारे, मेरे क्रेडिट कार्ड्स थे, मेरे ये जो क्लब्स हैं जितने इस्लामाबाद क्लब टाइप, उनकी मेंबरशिप के कार्ड थे, और मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट जो थे वो सब गायब हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं। मतलब पुलिस मान ही नहीं रही? पुलिस नहीं मान रही। अच्छा। उसके अंदर ये हुआ, बेसिकली ये मांग रहे थे, इन्होंने 30 रोजा फिजिकल रिमांड की इस्तदा की थी। अच्छा। SHO जो शफकत हैं, और उन्होंने कहा था कि इनका जो स्पेसिफिक रोल है वो ये है कि इन्होंने जो है वो फाइनेंशियल तौर पे जो है वो टेररिज्म बढ़ाने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग आप कह सकते हैं, और हमें इनके फाइनेंशियल लिंक्स जो हैं वो ढूंढने हैं, और उन लिंक्स को ढूंढने के लिए हमने फिर उनको इन्वेस्टिगेट करना है और इनको इंटेरोगेट करना है, और हमें इनके सेल फोन की जरूरत है। अच्छा। तो वहां पे उन्होंने कहा कि वो जो कलीम है SHO, उसको तुम मेरे सामने लेकर आ जाओ, मेरे दोनों फोन उसके पास हैं। अच्छा। जब मैं अरेस्ट हुआ तो मैं वो फोन फेंक भी सकता था। उन्होंने कहा मेरे, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि मेरे बड़े महंगे जूते थे और कपड़े तक मेरी गाड़ी से निकाल कर ये लोग जो थे वो ले गए। अब ये उनका एक इल्जाम था।
तो इसके ऊपर वो करना चाह रहे थे। तो उस पे प्रोसिक्यूशन ने कुछ नहीं बताया कि हमारे पास कुछ है नहीं है? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, जो ये थे उन्होंने शफकत फैज जो थे उन्होंने कहा अगर मैं वहां पर था और मेरी हद तक कुछ है तो आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा नहीं ये तो था ही ये नहीं था और था, वो था संगानी का एसएचओ। साथ में उन्होंने ये भी कहा वहां पे, कहते रहे कि मैंने तो पुलिस वालों की इतनी जानें बचाई हैं, मैंने मैरियट होटल के सामने से 15 पुलिस वालों को बचाया। और एक आजम स्वाति साहब अपनी एक सुना रहे थे कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। तो खैर अदालत ने दलाइल सुने और उनके जो थे उन्होंने कहा कि इनका कोई ये केस बनता नहीं है, डिस्चार्ज का केस है, टेरर फाइनेंसिंग, ये पीटीआई के पुराने बंदे हैं, ये कहाँ से उनको, और जो टेरर फाइनेंसिंग का कि अगर सपोर्ट कर भी रहे हैं तो वो पीटीआई के मेंबर हैं, पीटीआई के मेंबर हैं। तो क्या कहा तो और फिर ये हुआ साकिब भाई के उन्होंने उनका जो था वो 3 दिन का 3 रोजा फिजिकल रिमांड जो था दे दिया। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि इनकी जो चीजें हैं इनको किसी किस्म की, इनका मेडिकल भी करवाना है, इनका ख्याल भी रखना है और किसी किस्म की उनको मसला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, अनवर जेब एमपी हैं बाजोड़ से, हाँ। और मलिक लियाकत हैं लोअर दीद से। 2 एमपीज हैं ये पीटीआई के केपी से। और ये इल्जाम ये था कि ये पिछले 3 दिनों से लापता हैं और ये किसी को इनके वेयर अबाउट्स नहीं मालूम थे। तो आज ये भी आए और हाजिरी लगी और इनकी 7 दिन का फिजिकल रिमांड। ये कुछ बोले? नहीं, इनका बोलने वाला सीन नहीं हुआ। नहीं, कुछ उन्होंने बात की, हमें तशद्दुद कोई बात नहीं, उनकी सिर्फ अटेंडेंस मार्क हुई है कि देवर इन द कोर्ट रूम, और साथ में जो बाकी एफआईआर थी उसके अंदर इनको भी नॉमिनेट करके इनके भी जो थे मामलात, कोई गिला शिकवा, कोई मतलब कोई गिला शिकवा। वकला थे वहाँ पे? वकला तो सारे वकला तो पीटीआई के थे। कितने दिन का रिमांड दिया इनका? इनका भी 7 दिन का। इनका भी 7 दिन का। और जो वर्कर्स हैं, अच्छा खवातीन वर्कर्स, अच्छा खवातीन वर्कर्स जो हैं वो जो 9 खवातीन थी जिनकी कल जो है वो जुडिशल पे भेज दिया गया था, उनकी आज इन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल करनी थी। ठीक है। तो वो लगी थी जो एडमिन जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, तो आज वो आए नहीं। ठीक है। और उनके ना आने की वजह से उनकी जो बेल है वो अगले 2 दिन के लिए आगे चलेगी, या 9 तारीख के लिए चलेगी, या परसों के लिए चलेगी। 9 खवातीन की परसों के लिए बेल है, और बाकी भी खवातीन आज भी आई थी। आज जो खवातीन आई थी उनको जो है उनका भी जुडिशल कर दिया गया, जेल भेज दिया गया, उनको जेल भेज बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जुडिशल का मतलब ये है कि जेल भेजना, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बेल अप्लाई करने के लिए। और जब फिजिकल रिमांड चल रहा हो तो बेल के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो जो वर्कर्स थे बाकी कोई यंग लड़के साकिब भाई, अब ये एक नई चीज देखने के अंदर आई है और ये बड़ी परेशान कुन सी भी है कि अब देखें एफआईआर के अंदर जो है इन्होंने, अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, अपारा के अंदर से 40 लोग उठाए और वही उनका चेहरा कवर करके शनाख्त परेड, फिर 16 लोग जो थे वो थे I9 के, और इसके अलावा 31 लोग जो थे वो थे एक और थाने के, मैं आपको बता देता हूँ, ये थे कोसार के। ठीक है। अब ये लोग जो हैं इनको लाया गया और उन्होंने कहा कि इनकी शनाख्त परेड करनी है और इनको देखना है, और इनकी शनाख्त परेड करने के बाद जो है इनको एफआईआर के अंदर नॉमिनेट करके और फिर करना है या नहीं करना ये डिसाइड होगा, करना या नहीं करना। तो शनाख्त परेड के लिए उन्होंने कहा इनको जेल भेजा जाए, जिसके ऊपर जज साहब ने 14 दिनों के लिए ये 87 बंदे जो हैं इनको जेल भेज दिया। अच्छा, 14 अब 87। बड़ी गर्मी थी वैसे आज, जो गाड़ियां खड़ी हुई थी बाहर, जो ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो अहाता है उसमें प्रिजन वैन्स थी खड़ी हुई, और सख्त धूप थी। वो जो है वो उस प्रिजन वैन में आप बाहर भी उस तरह नहीं देख सकते, थोड़ा सा वो होता है। तो उनको जो लाया गया और उससे उतारा भी नहीं गया, इसी तरह ही है। वहीं पे उनकी हाजिरी लगी, वहीं पे उनकी हाजिरियां लगी। जो कोर्ट का जो खवातीन थी वो अंदर लाई गई। जी, खवातीन को ले। अच्छा, इसमें जो शनाख्त पीरियड वाला मामला है, ये किसी को भी आप 20 दिन अंदर रखना चाहे तो ये एक आसान हल है। वरना तो अदालत रिमांड देगी 2 दिन का, 3 दिन का, फिर आप बेल अप्लाई करेंगे, 10वें दिन का बाहर आ जाएंगे। तो ये जो शनाख्त पीरियड वाला मामला है, ये पीटीआई के अक्सर वर्कर्स के हवाले से पुलिस यही कर रही है कि इनकी शनाख्त नहीं हो रही, उनको सबसे पहले जेल भेज दी। अब जेल भेज के फिर वहाँ पे जो स्टेशन कमिश्नर साहब जाएंगे वो उस पर प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद हो सकता है 14 दिन लगें, 20 दिन लग जाएं। उसके बाद ये डिसाइड करें कि इनमें से कुछ छोड़ दिए जाएं और कुछ जो है वो उनको किसी न किसी एफआईआर या सारे एफआईआर में डाल दें, और उसके बाद उनका रिमांड लेने का सिलसिला शुरू हो जाए। ये एक मतलब पूरा एक मंथ का प्रोसेस बन जाता है। तो ये जो शनाख्त पीरियड जिसमें डालते हैं उसमें आप समझें कि ज़्यादा दिन लगते हैं, बजाय इसके कि पहले दिन ही कहेंगे हमें रिमांड दें जी, हम जो है वो इसका उसको तफ्तीश करना चाहते हैं। तो और दूसरी जानिब जो 7 और 8 दिन के जो रिमांड है वो भी वैसे हैरान कौन है मेरे लिए।
साकिब भाई एक छोटा सा मेरे पास फिगर है, ये तो सब एटीसी में हो रहा था, मगर साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कुछ हो रहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर ये हुआ कि कराची कंपनी की FIR थी जिसके ऊपर 13 लोगों को पेश किया गया कि इनको शनाख्त परेड के लिए लेके जाना है, और सेक्रेटरिएट थाने के 36 लोगों को पेश किया गया कि इनको शनाख्त परेड के लिए लेके जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे शनाख्त परेड लेके लिए जाना है, और मजे की बात है ये सारे लोग नॉमिनेटेड भी हैं FIR के अंदर, ये नामालूम नहीं है। तो शनाख्त परेड जो मजिस्ट्रेट है उसने मतलब देखा भी नहीं है, तो यही तो इन्होंने फिर अपोज किया कि आप जिसके नाम लिखे हुए उनकी शनाख्त परेड कैसे मांग रहे हैं, जिसके ऊपर जो वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने इन सब का जुडिशियल कर दिया। अच्छा, ये वहां पर ये हुआ, ये एक पॉजिटिव हुआ। ये नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और भी काफी चीजें पॉजिटिव हुई हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ। अब ये 13 कराची कंपनी वाले थे, इनका जुडिशियल हुआ, और 36 जो थे वो थाना सेक्रेटरिएट थे, इनका जुडिशियल हुआ। फिर गोलड़ा के 8 लोग थे, उनका जो था वो जुडिशियल होके और बेल भी आज ही अप्रूव हो गई। बेल हो गई। इसके बाद जो थाना रमना है वहां पे भी 18 लोग थे जिनकी 10,000 मचलकों के ऊपर बेल अप्रूव हुई, और मारगला थाने के 17 एक्यूज थे और उनको फिजिकल रिमांड दे दिया गया 2 दिन का। फिर कोराल के 12 थे, उनका भी 2 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ। यहाँ पर भी उसके बाद तरनोल थाने के 19 लड़के लेकर आए गए थे और उनका फिजिकल रिमांड जो था वो मांगा गया था, और उनका भी 7 दिन का ही फिजिकल हो गया। अच्छा, इधर से एटीसी के अंदर अच्छा, एटीसी जो है उसने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया है। जज हैं ताहिर अब्बास सपरा साहब, उन्होंने 7-7, 8-8 दिन के रिमांड दिए हैं, और जो साथ ही अदालत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे कुछ की बेलें हो गई हैं, कुछ को जुडिशियल कर दिया गया है, और बहुत लिमिटेड जो है तादाद है जहाँ पे उनका रिमांड दिया गया है, वो भी 2-2, 3-3 दिन। हालांकि जो उन पे एलिगेशन है वो इक्वली हैं। अब सिर्फ एक कागज़ जो है ना उसमें 87 88 लिखा हुआ है, वो दहशतगर्द तो नहीं है ना। मतलब पॉलिटिकल वर्कर्स थे, गुस्से में थे, या जो भी सिचुएशन थी, एक सिचुएशन में वो उनको गिरफ्तार किया गया, तो दहशतगर्द नहीं है। तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाए या ATC में, कम से कम अदालतों को मेरे ख्याल में इस एंगल को भी देखना चाहिए। ठीक है, उनको प्रोसिक्यूट करें, जिस का जो नाम आएगा आगे चलकर ट्रायल में उनको सजाएं हो जाएंगी, लेकिन 8 रोज़ा रिमांड मेरे लिए हैरान कौन है। और फिर जो है वो जो माइक्रोफोन जो है वो अलीमा खान और उज़मा खान जो है उनसे तलाश करना है पुलिस ने। चले, उनका 1-1 दिन का हुआ है। तो ये एक सिचुएशन है। 87 आपने बताया था वहाँ पे जो ATC में, 87 में 87 जो थे वो गए उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में 14 दिनों के लिए। जो 19 थे तरनौल वाले, उनका 7 रोजा फिजिकल रिमांड हुआ। ठीक है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो था वो अभी हमने अलग से बता दिया। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन है। PTI के जो वर्कर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके जो केसेस थे आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वहाँ पे उनको पेश किया जाता रहा, उनकी अपडेट है। कल और आने वाले दिनों में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।